बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं मेरा अमरीन। एबी न्यूज़ की एक्सप्रेस बुलेटिन में आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूं। करीमनगर ज़िले के मजलिस के सदर सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन और इरफानुल हक का नाम हज कमेटी की तश्कील अराकीन में शामिल किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती हज कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है, जिसमें 14 अराकीन को शामिल किया गया। दीगर 12 अराकीन में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और फारूक हुसैन रुकन कौंसिल के अलावा साबिक़ रुकन कौंसिल मोहम्मद सलीम, निज़ामाबाद से नवीद इकबाल, सिद्दीपेट से जाफ़र खान, नलगुंडे से आसिमा सुल्ताना और दीगर अजला को भी नुमाइंदगी दी गई। 9 मई को अराकीन के इजलास में सदर नशीन का इंतखाब होगा। रुकन असम्बली जनगांव मती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात और दलित तबक़ात की हमाजहत तरक्की के लिए मुतअद्दिद ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित तबक़ात की माशी कमजोरी को दूर करने और तमाम शोबे हयात में रोजगार के वसी मौक़े फराहम करने की गर्ज से दलित बंधु स्कीम को रोशनास कराया, जिससे रियासत के लाखों खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। कल वो अपनी रिहाइशगाह पर दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा कारों को दरख्वास्त गुजारों में तकसीम करने के बाद तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। एम लेनिन और दूसरे दरख्वास्त गुजार सरकारी हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान ईद मिलाद तक़रीब कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद ज़ेर सदारत मोहम्मद अमजद हुसैन पटेल नाजिम ज़िला संगारेड्डी जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मुनक़्क़िद हुई। उन्होंने अपने सदारती खिताब में हाज़िरीन जलसा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि रमज़ान कुरान का महीना है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है और ईद मिलाद तक़रीब कौमी एकजहती की जीती जागती मिसाल है, जिसमें मेहमानान खुसूसी रुकन क़ानूनसाज असम्बली ज़हीराबाद के मानिकराव ने खिताब करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की और जमात इस्लामी की खिदमत का इतराफ़ करते हुए इजहार खुशनुदी किया और याद दिलाया कि कोविड के दौरान करीबी रिश्तेदार बाप बेटा माँ को भी लोग करीब नहीं आने दे रहे थे। इन सख्त घड़ियों में भी उन्होंने अपनी खिदमत जारी रखी। ये ईद मिलाद गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है, मुल्क में जारी मकदर फिजा को ख़त्म करने का जरिया है। अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी, ब्रादर राजेंद्र प्रसाद पास्टर श्री राजचैया स्वामी, हाफिज सैयद अफसर पाशा खादरी, खतीब मस्जिद व वतन बाग हाफिज मोहम्मद शाद, वेलफेयर पार्टी मोइज़ुद्दीन कांग्रेस पार्टी ने अपने मिले जुले तासरात में मुबारकबाद पेश करते हुए भाईचारे का दर्ज दिया। तेलुगु मेहमान मुखर्रिर शेख अमीर, साबिक़ ज़ैक मेंबर SIO आंध्र प्रदेश ने रमज़ान, रोज़ा, कुरान और सीरत रसूल और इस्लाम पर तफसीली रोशनी डाली। माविन अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इजहार तशक्कुर पेश किया। ज़ैली तंजीमों के जिम्मेदारान, दीगर बरादरान मिल्लत व बरादरान वतन की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में मौजूद थी। అదేవిధంగా పాటించేటటువంటి విధానాలు అదేవిధంగా రోజులు వేరే వేరే ఉండొచ్చు। फिश फाउंडेशन के बानी सिराजुर रहमान हफ्ते के रोज नंदीपेट जोन के गांव डोंकेश्वर के आल स्टेटस कैंपस में मुनक़्क़िदा ईद मिलाद तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि इंसान को तख्लीक़ में सबसे बड़ा इंसान बनाया। इन्होंने माशरे के हर फर्द से कहा कि वो एक दूसरे का एहतराम करे और ज़ात पात के तनु में मुत्तहिद हों। उन्होंने कहा कि तमाम मजहबी सहीफ़ों का निचोड़ एक ही है। कुरान, भगवद गीता, बाइबिल की आयत सुनाई गई। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की और मजहबी हम आहंगी को फैलाया। तक़रीब के बाद ईद मिलाद के मौके पर ईद सेमी भी पेश की गई। इस मौके पर गांव के सरपंच छाया चंदू, MPTC श्रीकांत, कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, मंडल मुस्लिम कमेटी के कायदीन कलीम, शेख गौस अकबर और अल हुदा मस्जिद कमेटी के अराकीन मौजूद थे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने तेलंगाना के वरंगल में वाक़ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में किसानों की रैली से जुम्मा के रोज़ खिताब किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में किसानों और पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। बाद अज़ा राहुल गांधी ने पार्टी कायदीन से मुलाकात की और ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को वार्निंग दी है कि TRS के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद होने से मुताल्लिक़ बात करने वालों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वरंगल के किसान रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि TRS के साथ कांग्रेस का कोई समझौता नहीं होगा।
बदउनवान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में समझौता या इत्तेहाद नहीं करेगी। अगर कांग्रेस का कोई कायद टीआरएस के साथ इत्तेहाद की बात करता है तो वह टीआरएस में या फिर बीजेपी में शामिल हो सकता है। पार्टी में इस तरह की बात करने वालों को बरतरफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कायदीन के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से टीआरएस के साथ इंतखाबी मुफाहिमत होने की अफवाहें गश्त कर रही है, जिससे पार्टी कायदीन और कारकुनों में बेचैनी देखी जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने टीआरएस के साथ इत्तेहाद की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस मामले पर बात करने वाला चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमें ऐसे कायद की ज़रूरत नहीं है। हम टीआरएस को इंतखाबात में शिकस्त देंगे और कांग्रेस टीआरएस के दरमियान ही मुकाबला होगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद मसीउल्लाह खान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया, जिस पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए नवमुंतखब चेयरमैन को गुल व शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान ही मुकाबला होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास दौलत और पुलिस है, लेकिन अवामी तायद हासिल नहीं है। राहुल गांधी ने गांधी भवन में पार्टी लीडरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले इंतखाबात में मेरिट की बुनियाद पर टिकट देगी। हम सिर्फ उन लोगों को टिकट देंगे जो अवाम और किसानों की तरफ से लड़ेंगे, चाहे कितने ही सीनियर क्यों ना हो। पार्टी के लिए काम ना करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। हैदराबाद में बैठेंगे और दिल्ली के चक्कर लगाएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट हासिल करना हो तो हैदराबाद छोड़कर देहातों में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मैं जानता हूं कि हैदराबाद में बिरयानी बहुत अच्छी है और बिरयानी अच्छी मिलती है, लेकिन पार्टी कायदीन को अपनी ख्वाहिशात खत्म करते हुए हैदराबाद से बाहर निकलना होगा और गांव में किसानों और अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करनी होगी। जो लोग पिछले दरवाजे से पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें उम्मीद छोड़ना होगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी कायदीन को दाखिली इख्तलाफात ख़त्म करने का मशवरा दिया और मीडिया के सामने पार्टी के अंदरूनी खलफशार को पेश न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी इख्तलाफात या राय को पार्टी प्लेटफॉर्म पर बंद कमरे में पेश करें। मुल्क में पकवान गैस की कीमत में हफ्ते को 50 रुपये फी सिलेंडर इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि 2 माह में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। इस महीने के शुरू में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102.50 रुपये का इजाफा हुआ था। 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 999.50 रुपये होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मसले पर बराह रास्त खिताब करते हुए हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे त्रिमूर्ति ने कहा कि हिंदुस्तान मुकम्मल जंगबंदी, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए यूक्रेन के तनाज़े के हल के लिए जोर देता है। हिंदुस्तान यूक्रेन के बोचा में शहरी हलाकतों पर भी सख्त मजम्मत करता है और इस मामले की आज़ादाना तहक़ीक़ात के मुतालिबे की हिमायत करता है। हिंदुस्तान इस जंग में अमन का हामी रहा है और इसीलिए इसे यकीन है कि इस जंग में किसी की जीत नहीं होगी, बल्कि इस जंग से मुतासरा लोग मज़ीद इसके असरात झेलेंगे। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।